ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली गीता जयंती के बारे में, मोक्षदा एकादशी के बारे में, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 11 दिसंबर सन 2024। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मोक्षदा एकादशी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज गीता जयंती मनाई जाएगी। आज मौनी एकादशी मनाई जाएगी। आज दोपहर 11:47 तक पंचक विद्यमान रहेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि योग एवं राजयोग का दुर्लभ संयोग बना रहेगा। आप सभी दर्शकों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:20 से दोपहर 1:39 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:43 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 11:02 से दोपहर 12:20 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:57 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज गीता जयंती भी मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि एवं राजयोग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में आज गीता जयंती मनाना, एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। आज के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करना, भक्ति गीत नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करें। जो इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पिछले जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणियों को भवबंधन से मुक्ति देने वाली ये एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास
के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। अतः आज की यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी विख्यात हो गई। आज के दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें। प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की सरल विधि। आज स्नान आदि जब आप करने जाएं तो उस जल में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान से निवृत्त होने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। तांबे के कलश में जल भरकर प्रथम सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्रों का जाप कीजिएगा। तत्पश्चात पूजा स्थान को स्वच्छ करके पूजा स्थान पर आसन ग्रहण कीजिएगा। एकादशी व्रत का पूजा का संकल्प कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। एक ताम्र पात्र में तुलसी दल रखकर, तांबे की प्लेट में तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को स्थापित कीजिएगा या लड्डू गोपाल को स्थापित कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल से भगवान श्री हरि का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का अभिषेक कीजिएगा। कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से भगवान श्री हरि की प्रतिमा, शालिग्राम जी का या लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री हरि की प्रतिमा या शालिग्राम जी को या लड्डू गोपाल को उचित आसन प्रदान कीजिएगा। चंदन, कुमकुम, सफेद तिल अर्पण कीजिएगा। रोली, गुलाल, अबीर, जनेऊ अर्पण कीजिएगा। पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा। पीले पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। शुद्धता पूर्वक बनाया गया भोग, पंचमेवा फल भगवान श्री हरि को अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन कीजिएगा। कल द्वादशी के दिन पुनः भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। व्रत खोलते समय चावल या उससे बनी अन्य चीजें खाने से आपको बचना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा, मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष तिथि है। यही वह शुभ दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। जो कोई व्यक्ति आज के दिन किसी भी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता उपहार के स्वरूप में देता है, वह श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी हैं जयपुर से। प्रश्न पूछिए बाबूलाल जी आपका। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी, आपको बहुत बहुत। जय श्री कृष्णा। सर, मेरे बच्चे की जन्म तारीख है 7 जनवरी 2016 और उसका टाइम है रात को 11:45। तो उसको किस क्षेत्र के लिए तैयार करूं और उसकी हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी, इसलिए पूछना था। देखिए बाबूलाल जी, जहाँ तक आपके पुत्र की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रथम तो इसको ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है इसका। आशा करते हैं पैदा होते ही 27वें दिन आपने इसके मूल शांत कराए होंगे। यदि मूल शांत नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइएगा। रही बात दूसरी, इसकी जन्म कुंडली के अंदर केतु की वर्तमान में महादशा चल रही है 2029 तक, तो बहुत छोटा है, 2029 तक। तत्पश्चात 20 वर्ष की शुक्र की महादशा शुरू होगी। इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छा है। उसके साथ में एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो शनि है। यदि ये इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, डॉक्टर लाइन में जा सकता है, ये एमबीए कर सकता है, इंजीनियरिंग करके एमबीए भी कर सकता है, ये विदेश के अंदर एनआरआई भी बन सकता है, सरकारी नौकरी में जाए तो यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पहली स्टडी जो है वो इसकी टेक्निकल लाइन में भेजें। इंजीनियर डॉक्टर बच्चा
बन सकता है, देश विदेश में प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। इसके ग्रह अच्छे हैं, बस इसके कुंडली में जो दोष हैं वो दो दोष हैं। एक तो चंद्रमा नीच राशि का है, नीच राशि का चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं कराना है। दूध पिलाएं तो उसका रंग बदल दें, चावल शाम को खिलाएं तो पुलाव शेप में खिला दें, दही नहीं खिलाना है, शाम को सफ़ेद वस्त्र भी नहीं पहनाने हैं, सफ़ेद बेडशीट पे भी नहीं सुलाना। इसके नाम से हर सोमवार को दूध, दही, छाछ इत्यादि का दान करना है। कालसर्प दोष है, जब बड़ा हो जाए 14 साल का हो जाए तो उज्जैन जाके सर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न का पार्ट रहेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। एंड बाकी कुंडली अच्छी है। ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति कराइए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइए, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। आप निश्चिंत रहें, हमारा आशीर्वाद आपके बालक के साथ है। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछे राजेंद्र जी। मुझे सादर प्रणाम और तनिष्ठ। जय श्री कृष्णा, खुश रहें। मुझे एक तो पुरानी शिकायत करूंगा, शिकायत तो नहीं है, अधिकार है मेरे कॉल अटेंड नहीं करते जब मैं आपके घर में कॉल करता हूँ। कल करिएगा, कल बात करते हैं आपसे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है नहीं, कुछ आपका फोन आया था लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही थी तो उठा नहीं पाया था। करिए कल। ठीक है, हाँ तभी बैठे हैं आपके सामने। काफी डिटेल प्रश्न पूछूंगा मैं, सर्विस से संबंधित है। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर राजस्थान। सुबह 4 बजे बीकानेर राजस्थान। प्रश्न पूछिए। सितंबर 25 में रिटायरमेंट है। हाँ। ऑफिस में परिस्थितियाँ काफी विपरीत चलती जा रही है। अब ये मैंने जो दशा देखी उसके हिसाब से 1/25 के बाद स्थिति में सुधार होना चाहिए। अब आप थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या मैं सर्विस पूरी करूंगा या मुझे बीच में कई बार रिटायरमेंट प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मानस बनता है, तो क्या ऐसा कुछ होगा या क्या? थोड़ा डिटेल नहीं, अभी तो कोई आपको रिटायरमेंट का टाइम अगले साल सितंबर 2025 को शांति से निकाल दीजिए। शनि में शुक्र में गुरु आपका अभी 28 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, फिर शनि में शुक्र में शनि आएगा जो जून 2025 तक है, उसके पश्चात बुध भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगले साल 2025 में आपको कोई परेशानी होगी। शनि की जो है वो कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएगा मार्च 2025 में। तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। मेरे हिसाब से 2025 रिटायरमेंट के 8, 9, 10 महीने हैं, शांति से निकाल लेंगे, रिटायरमेंट हो जाए। उसके बाद में अपन अपना प्लान करते हैं आगे क्या काम करना है और कैसी चीज़ों को करना है। और बस शनि का जो वक्री चाल है यही आपको परेशान करती है। उसके लिए शनि भगवान के मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, कांसे की कटोरी में तेल भर के चेहरे की परछाई डालें और फिर उस तेल को मिट्टी के दीपक में डाल के जला दें। और जब बत्ती बनाएंगे वो हेड टू टो, अपने सिर से पांव तक की लंबाई नाप के मोली से बत्ती बना ले, उसको बट के बत्ती बना ले और उसको जिसमें हमने परछाई देखी थी उस तेल में उस बत्ती को जला दें। आप इस शनिवार करके देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा, एक बार हम चाहेंगे कि उज्जैन जाकर आप सर्प दोष की विधिवत शांति कराएं ताकि आपके जीवन में अस्थिरता खत्म हो और स्थिरता है। बाकी अच्छा है और डिटेल में आपसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा। नेहा बरेली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि इस साल ना मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं रहता है। प्रश्न आपकी तारीख समय है बेटा? जी 8 अक्टूबर 1994, शाम को 6:30 बजे का जन्म है। 8 अक्टूबर 1994 शाम को 6:30 बजे। जन्म कहाँ का है बेटा आपका? जी भरतपुर राजस्थान। अच्छा, तो अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी मैं बरेली बोल रही हूँ, ससुराल है मेरी। बरेली ससुराल है आपका? जी। अच्छा, हो भरतपुर की आप? जी गुरुजी। अच्छा, देखो बेटा, 2-3 चीज़ें हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। वर्तमान में आप केतु की महादशा में से निकल रहे हैं। केतु की महादशा सर्प के मानिंद चलती है, सांप की पूंछ है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। 2023 से शुरू हुई, 2030 तक चलेगी। उसके साथ में आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच राशि का और मंगल भी नीच राशि का है। मन बहुत अशांत रहता है और जब मन अशांत रहता है तो फिर तन भी अशांत हो जाता है। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। मानसिक रूप से हर छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने का करैक्टर रहेगा। नेचर में एग्रेसिवनेस भी रहेगी। तो छोटी छोटी बातों को लेके एक तो बुरा नहीं मानना। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना।
सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना है, सफ़ेद अंडरगारमेंट काम में नहीं लेना, रेड कलर भी काम में नहीं लेना, लाल कपड़े भी नहीं पहनना। स्पेशली लाल मंगलवार को नहीं पहनना और सफ़ेद सोमवार को नहीं पहनना। सूर्यास्त के बाद तो सफ़ेद पहनना ही नहीं है, लाल भी नहीं पहनना है। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। आज से ही शुरू कर सकती हो। रोज़ अपने सिरहाने के पास में एक कटोरी में अनाज भर के रखो और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिला दो। 40 दिन ये उपाय करो, आपके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, दूध, दही, छाछ इत्यादि का। मंगलवार को लाल फल जैसे एप्पल इत्यादि का दान कर दो। वर्तमान में केतु की महादशा, शुक्र का अंतर चल रहा है। जो मुख्य प्रॉब्लम है वो नीच राशि का चंद्रमा और नीच राशि का मंगल। इसकी विधिवत शांति कराओ। चांदी मत पहनना, भूल के बेटा चांदी नहीं पहनना। आप सोना पहन सकते हो, ऑफ वाइट कलर को पहन सकते हो, लेकिन बाकी वैसे कोई गंभीर बीमारी के योग नहीं है। अगर आपने इन 2 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। चांदी का चंद्रमा बच्चों को गले में पहनाते हैं, ऐसे 8 चंद्रमा खरीद लाना। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाना, कच्चे दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ आना। ऐसा 8 सोमवार करो, आपको लाभ प्राप्त होगा बेटा। आइए जानते हैं गीता जयंती के बारे में, आज मनाई जाने वाली गीता जयंती के बारे में। दोस्तों, गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हर कोई काम में तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जो भी काम करें तुरंत, महाराज ये उपाय किया है, अब तो जल्दी से उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं, वह जीवन पशु से भी बदतर होता है। भक्ति बाल्यकाल से शुरू होनी चाहिए। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है। अजी साहब अभी तो जवान है, अभी जवानी को एंजॉय करने दीजिए। ये भक्ति तो सब हम बुढ़ापे में करेंगे। अभी कौन सी भक्ति महाराज, अभी तो एंजॉय करने दो, मौज शौक पूरे करने दो। जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति कर लेंगे। तो महाराज जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए भक्ति बाल्यकाल से ही होनी चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, इसका कुछ अंश भक्ति और सेवा में भी लगाना चाहिए। अध्यात्म धर्म की शुरुआत सत्य, दया और प्रेम के साथ ही संभव है। ये तीनों गुण होने पर ही धर्म फलेगा और फूलेगा। गीता मंगलमय जीवन का ग्रंथ है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। जीवन उत्थान के लिए इसका स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। गीता एक दिव्य ग्रंथ है। यह हमें पलायन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। गीता का जन्म मनुष्य को धर्म का सही अर्थ समझाने की दृष्टि से किया गया। जब गीता का वाचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया, उस वक्त कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कलयुग ऐसा दौर है जिसमें गुरु और ईश्वर स्वयं धरती पर मौजूद नहीं है, जो भटकते अर्जुन को सही राह दिखा पाए। ऐसे में गीता के उपदेश मनुष्य जाति की राह प्रशस्त करते हैं। इसी कारण महाभारत काल में गीता की उत्पत्ति की गई। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। गीता एक ग्रंथ है, उसकी आज जयंती है। इसका उद्देश्य मनुष्य में गीता के महत्व को जगाए रखना है। ऐसा ग्रंथ जो मनुष्य को सही गलत का बोध करा सकता है। मूल उद्देश्य क्या है? गीता के संदेश हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से पालन करके आगे बढ़ें। गीता का ज्ञान हमें धैर्य, दुख, लोभ, अज्ञानता से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है, ग्रंथ नहीं है। इसमें पुरुषार्थ और कर्तव्य के पालन की सीख है। तो आइए दोस्तों, आज गीता जयंती पे किए जाने वाले कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। गीता जयंती के दिन जो व्यक्ति दक्षिणावर्ती शंख में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता है, आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का विधिवत पूर्वक जाप करें। समस्त रोगों का नाश होगा, मां लक्ष्मी का वास होगा। आज गीता जयंती के दिन अपने नजदीक के कृष्ण मंदिर में जाइएगा। भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को पीले रंग के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होगी।
घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता हो, लड़ाई झगड़े रहते हों, तो आज गीता जयंती के दिन गुलाब जल और केसर मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कीजिएगा और फिर उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर दीजिएगा। घर से सभी कलह कलेश समाप्त होंगे। आज गीता जयंती पर साबूदाने की खीर बनाइएगा। उस खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइएगा। इसी तरीके से एक अन्य कटोरी में बिना तुलसी के पत्ते डाले खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा और फिर उस भोग को ग्रहण कर लीजिएगा। घर के सभी सदस्य, साक्षात माँ लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी। समस्त कष्टों के निवारण के लिए आज गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग की मिठाई, पीले फल, पीले वस्त्र आदि भेंट कीजिएगा और भेंट की गई वस्तुएं जरूरतमंदों में बांट दीजिएगा। सभी समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी बिजनेस से रिलेटेड वर्किंग सेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज गीता जयंती से प्रारंभ करके अगले 5 शुक्रवार तक, और उसके साथ में शुक्रवार नहीं भी हो तो चूंकि आज बुधवार है तो 5 बुधवार तक 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर खिलाइएगा। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण को एक पान का पत्ता भेंट कीजिएगा। उस पत्ते पर रोली से या केसर से श्री लिखकर अगले दिन अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं रहेगी। आज गीता जयंती से आरंभ करके अगले 21 दिनों तक रोजाना श्री कृष्ण मंदिर में नारियल और बादाम भेंट कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज गीता जयंती के दिन केले के 2 पेड़ पौधे अवश्य लगाइएगा। केले के 2 पौधे लगाइएगा और जब भी उनमें फल आने लगे उन फलों का सेवन नहीं करना, दान कर देना। इससे क्या होगा? घर में पीढ़ियों के लिए अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा। यदि आपको लगता हो कि आपके घर में किसी तरह की प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, तो आज मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करवाइएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हवन करवाइएगा। समस्त प्रकार के प्रेत बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए आज गीता जयंती के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में चुनरी, सिंदूर, बिंदी, हल्दी पाउडर अर्पण कीजिएगा। गुड़ का भोग लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन साथी का साथ और प्यार हमेशा आपके साथ बना रहेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति के लिए, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए धन कारक 9 पीली लक्ष्मी कोड़ियों की पूजा गीता जयंती के दिन करनी चाहिए। पूजा के पश्चात उन कोड़ियों को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जिस जगह पर आप धन रखते हैं वहां संभाल कर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके फाइनेंशियल में पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। धन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। गंभीर बीमारियों से मुक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आज गीता जयंती के दिन आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी की पत्ती, आंवले का चूर्ण या आंवले का रस डालकर स्नान करना चाहिए और अगले 21 दिन तक लगातार इसी तरीके से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन, त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी, सफेद दाग से मुक्ति मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अगर आप अपने व्यापार में 4 चौगनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज गीता जयंती के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखिएगा। उस सिक्के की भी रोली और मोली फूलों से पूजा कीजिएगा। पूजा के पश्चात सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गले या अपने पर्स में रख दीजिएगा। आपके व्यापार में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अगर नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन चाहते हैं तो गीता जयंती के दिन विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा और भगवान के सामने मनोकामना अर्पण कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने के लिए गीता जयंती के दिन भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन कीजिएगा। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी। सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो गीता जयंती के दिन शाम के समय
स्नान आदि करके तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा करें। निश्चित तौर पर सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी। गीता जयंती के दिन एक केले का पत्ता लेकर अच्छे से साफ करके उस पर रोली से अपनी इच्छा लिखें। श्री विष्णु मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अर्पण करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।